अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने उम्मीद है कि पहले 10 क्वेश्चंस हैं वो कर लिए होंगे एंड नेक्स्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम 11 टू 22, क्योंकि इसमें 21 और 22 और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि 21 और 22 मैंने क्लास में कहा था कि आप इसको निगलेक्ट करें, तो मैं जो है उसको वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दोनों क्वेश्चन में इज काइंड ऑफ डिफरेंट दो बाकी क्वेश्चन से, तो उनको जरा केयरफुली कीजिएगा। वो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड अब हम लोग थोड़े से चलते हैं आगे की तरफ, और जो लास्ट क्वेश्चन है प्रॉब्ली फ्रॉम 16 टू ऑनवर्ड्स 22, ये आपने अच्छे तरीके से इनको समझना भी है, इनके कॉन्सेप्ट को करना भी है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि इस तरह के ही क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होंगे क्विज में भी और आगे फर्दर एग्जाम में भी। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन 11 टू 22। सो ये दो क्वेश्चन हैं हमारे पास 21 और 22। ये थोड़े डिफरेंट तरह के क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा कि इनके लिए अलग जो है वो मैं ये ट्यूटोरियल बना के अपलोड करूंगा, या इनको अलग से डिस्कस किया जाएगा क्लास में। और बाकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अगेन वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला शीट, आई एम सॉरी। और नेक्स्ट हम 11 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन is f of x y is equals to x plus y over x minus 1। अब देखें, ये सिंपल वही जो है, ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है, दोनों जगह वेरिएबल x और y हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग क्वोशंट रूल लगाएंगे। क्वोशंट रूल से दैट हम लोग डिनोमिनेटर का स्क्वायर लेंगे, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज लिखेंगे और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे। अब नाउ वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाएगा, माइनस फिर हमने वही जो न्यूमिनेटर एज इट इज लिखना है और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। सो आप ये देखें कि इसमें जो y है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो x का डेरिवेटिव जस्ट 1 आएगा। ओके, सो हमारे पास 1 इंटू वाई, तो y माइनस और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वो ये है कि जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, लाइक के अगर आप ये ले रहे हैं कि x प्लस वाई और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई का हो जाता है 0, तो आंसर आ जाता है। केस में ले रहे हैं कि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे एक्स और वाई ऐड हो रहे थे, तो यहाँ पर हमने एक्स का डेरिवेटिव लेना है और वाई एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, तो वाई को भी हमने 0 नहीं कर देना। यहाँ पर वाई जो है वो हमारे पास इसके साथ है, मल्टीप्लीकेशन में है, एडिशन एडिशन में होता तो है ना, हम इसको 0 करते हैं, मल्टीप्लीकेशन इसके साथ एज इट इज होगा, तो ये हमारे पास y आ जाएगा। ये ख्याल करना है, अगर x प्लस वाई हो तो x एक अलग टर्म है, y एक अलग टर्म है। अब ये दोनों मिलके एक टर्म है, इनका ख्याल करना है। जब अलग अलग टर्म है तो डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा, इन पे एक साथ डेरिवेटिव अप्लाई होगा। सो यही बात है कि हमने जब अप्लाई किया एक्स वाई के ऊपर, तो हमारे पास एक्स का डेरिवेटिव 1 हुआ और वाई एज इट इज आ गया। अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, और इस y को हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होगा, कुछ कैंसिलेशन होगी, ये माइनस एक्स वाई जो है वो हमारे पास प्लस एक्स वाई से कैंसिल होगा, देन हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ सेम वे आप लोग यहीं पर अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, नीचे वाले का स्क्वायर और नीचे वाला ऊपर एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आप y लेंगे, सो 1 का 0 हो जाएगा, सॉरी x का 0 हो जाएगा और y का 1 हो जाएगा, ये 1 आ गया, माइनस x प्लस वाई एज इट इज। देन अब इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, सो देन आपके पास x रह जाएगा क्योंकि y का 1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल y ट्रीट होगा। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये आपके पास कैंसिलेशन हो जाएंगे टर्म्स, एंड देन आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में tan इनवर्स। अब ये इनवर्स फंक्शन हमारे पास आ गए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन। इसके लिए आप लोग इसके फॉर्मूले पर जाएंगे जो मैंने आपसे शेयर किया है, ये देखें यहाँ पर अगर आपको नजर आ रहा हो, सो दिस इज द tan स्क्वायर, ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हैं। सो आप जिस चीज का भी tan इनवर्स ले रहे हैं उसका अगर आपने डेरिवेटिव अप्लाई करना है, सो वो होगा रेसिप्रोकल ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब जिस चीज का भी आप tan इनवर्स ले रहे हैं उसी का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब इस फॉर्मूले में भी हम लोग ये चीज यूज करेंगे। अब जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करोगे इस tan इनवर्स, और यहाँ पर x की जगह याद हो आपको d ओवर डी होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x है तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, इसी फॉर्मूला। अब यहाँ पर tan इनवर्स y बाय x है या y ओवर x है, तो यहाँ पर 1 ओवर 1 पर होता है जिसका भी आप tan इनवर्स जिसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो जो 1 हो जाता है x का, तो हम लोग यहाँ पर यूजुअली लिखा नहीं जाता फॉर्मूले में। लेकिन यहाँ पर जो x नहीं है हमारे पास क्वेश्चन में, y बाय x है, तो देन हमने यहाँ पे डेरिवेटिव अलग से लेना है उसका जिस चीज का tan इनवर्स लिया जा रहा है। तो 1 ओवर 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर फॉर द डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू x,
सो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे अब, 1/y² / x² हो जाएगा। अब जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, सो देन ऑब्वियसली y एज अ कोफिशिएंट ट्रीट होगा। अब चाहे तो हम कोफिशिएंट रूल भी लगा सकते हैं, वरना आप इसको ऊपर ले जाएं, x cos y into x⁻⁻1 हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम x² आ जाएगा, x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + y²। एंड जब इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो पावर रूल अप्लाई होगा, जो है वो -1 नीचे आएगा और x में से एक कम कर देंगे, x की पहले पावर -1 उसमें से एक कम करेंगे, सो x⁻²2 हो जाएगा, सो -y into x⁻², सिंपल पावर रूल अप्लाई हुआ है यहाँ पे। और ये x² ऊपर चला जाएगा तो x² + y² -y ओवर इस x⁻² को नीचे लाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, तो x² को x² से कैंसिल कर देंगे, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इन सिमिलर वे आप अप्लाई करेंगे 1/1 + y/x², जब आप विद रिस्पेक्ट टू y के लॉन्ग डेरिवेटिव ले रहे हैं, एंड यहाँ पर जस्ट फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा। अब यहाँ पर y एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है, ये x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है, इसका y3, सो y/3 का ट्रीट है आपके पास, क्योंकि यहाँ पर x एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है। तो जब y/x का लोगे तो आंसर में 1/x आएगा, सिंपल इसके एलसीएम लोगे x² + y²/x², तो ये ऊपर जाएगा x² + y², देन 1/x, x एक x से कैंसिल हो गया, तो देन आपके पास ये आंसर आ गया। ओके, 30 में देखें अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव। अगर हम थोड़ा फॉर्मूला शीट पर जाएं यहाँ पर, तो एक्सपोनेंशियल x ही होता है। ओके, ये याद रखना है आपने, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x हमारे पास होता है जब हमने एक्सपोनेंशियल e में आ जाए। और अगर कोई a की पावर x है, मतलब जैसे 2 की पावर x है या 3 की पावर x है, इस तरह का है, तो उसमें 1 की पावर x फर्दर आगे log ऑफ a हम लिखते हैं। ये कोई इसका स्पेशल केस है, लेकिन खैर वो थोड़ी सी लंबी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी, हम लोग आगे चलते हैं सिर्फ एक क्वेश्चन की तरफ। सो e की पावर x y है, जब इसका डेरिवेटिव है, सो a चेंज नहीं होता, वो सेम ही आता है आपके पास, जो कि यूजुअली 1 हो जाता है, इसलिए लिखा नहीं नजर नहीं आता यहाँ पर। तो वही चीज आपने अप्लाई करनी है, इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x + 1 एज इट इज फर्दर डेरिवेटिव ऑफ पावर विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, y का क्या हो जाएगा 0, एंड 1 का क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब यही वो देखें, वही चीज आ गई। अगर यहाँ पर ऐसा होता ना, पावर में होता लेट्स सपोज e की पावर x विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, सो देन e की पावर x y एज इट इज आता, फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बेस x का लेते, सो अब x का 1 होता, y एज इट इज आता, क्योंकि यहाँ पे y मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर y ऐड हो रहा था, सो इसलिए y का अलग से 0 हो जाएगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना इन चीजों। देन आपके पास 1 को मल्टीप्लाई करोगे इस टर्म से, एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली आप y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव आप अप्लाई करेंगे, और आप देखेंगे कि जैसे आप इसका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले रहे हैं, सो e की पावर x + y + 1 एज इट इज, देन फॉर द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y एंड x + y। अब इसका देखें, x का 0 हो जाएगा, y का 1 होगा, 1 का 0 हो जाएगा, सो अगेन मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 14 में क्या है कि x y = e की पावर -x sin of x + y। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है। अब इसमें क्या होगा कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, एंड वी आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर -x, एंड देन फर्दर आई एम सॉरी पावर का डेरिवेटिव होता है जो कि -1 होता है, जो कि मैं नहीं लिखा, यहाँ पर आएगा, so that was my mistake। ओके, सो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जब आप देखें e का -x आएगा, फर्दर डेरिवेटिव हमारे पास होगा पावर -1 आएगा, तो ये यहाँ पे इसलिए मेरे पास -1 आया। देन साइन ऑफ x + y एज इट इज प्लस e की पावर x -x एज इट इज, देन साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x + y, फर्दर डेरिवेटिव होता है एंगल का, साइन का cos हो गया, देन एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ही ले रहे हैं, so x + तो ओके, तो ये हमारे पास जस्ट यहाँ पे माइनस आएगा, और ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली सेम टर्म हमारे पास वही, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इन सिमिलर वे आप अप्लाई करेंगे यहाँ पर। अब विद रिस्पेक्ट टू आप ले रहे हैं y के लॉन्ग डेरिवेटिव, तो ये पूरी की पूरी टर्म एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगी, क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म में y है ही नहीं। जब y होता तो इसे वेरिएबल हम कंसीडर करते हैं, अब इसलिए हमारे पास पहली टर्म 0 हो जाएगी जो फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे, तो ये सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, नाउ सेकंड का डेरिवेटिव। अब ये टर्म 0 होगी, तो इसका मतलब है कि पूरा एक्सप्रेशन आपके पास 0 हो गया। अब ये एज इट इज साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ x + y, डेरिवेटिव एंगल का लेंगे जो कि हमारे पास x + y है, विद रिस्पेक्ट टू y, सॉरी, तो विद रिस्पेक्ट टू y आ जाएगा 1। ओके, सो यहाँ पर आपके पास आएगा 1, तो ये हमारे पास जो है वो हमारा आंसर एट द एंड आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। लॉगरिथम फंक्शन है, लॉगरिथम फंक्शन का जब का डेरिवेटिव जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो है और आगे उसी का डेरिवेटिव ले लेना है जिसका लॉगरिथम लिया जा रहा है, क्योंकि 1 होता है तो हम यूजुअली यहाँ लिखते नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जिसका लॉगरिथम लिया जा रहा है इट्स एन x + y, तो यू विल टेक यू विल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, लॉगरिथम ऑफ x + y लिया जा रहा है तो एक दफा इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे,
देन इसी का आगे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का 0 हो गया, सो 1 ओवर x प्लस y इज योर आंसर। ओके, दिस इज योर आंसर। नाउ अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू y करना है, सो 1 ओवर x प्लस y, देन फॉर द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y x प्लस y का लेना, 1 का 0 हो गया, y का 1 हो जाएगा, तो ये 1 ओवर x प्लस y, सेम आंसर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में देखें, अगेन दीज आर द टू डिफरेंट फंक्शंस and we will apply the product rule. Product rule says that okay, you are taking the differentiate with respect to x, so then first का derivative, second as it is, plus first as it is, second का derivative. This is your first and this is your second. Okay, in a product rule it doesn't matter, if you can say okay, this is your first term and this is your second term, then okay, you can do this in a similar fashion. So फर्स्ट इसका डेरिवेटिव जो अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या कहता है, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर अप्लाई करना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले एज इट इज आ जाएगा, देन जिस जो भी पावर है उसका डेरिवेटिव अलग से लेंगे, क्योंकि हम रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, सो एक्स वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा, देन log y एज इट इज, e की पावर x y एज इट इज, देन log y का डेरिवेटिव। अब नाउ यू आर टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सो थिंक दैट के log y में तो x है ही नहीं, इसलिए एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसका पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब इस एक्स वाई का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से जस्ट आपके पास y रह जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा, y एज इट इज के साथ आ जाएगा। तो देखिए इसको थोड़ा सिंपलीफाई आप करके लिख लें, y को पहले लिख लें e की पावर एक्स वाई log y, दिस इज योर आंसर। नाउ सेकंड क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सेकंड पार्ट में क्या करना है, जब विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, सो अब ये e की पावर एक्स वाई फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव। नाउ e की पावर एक्स वाई का डेरिवेटिव अगेन लेंगे, e की पावर एक्स वाई, और जब हम इसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे पावर को, तो पार्शियल y बाय पार्शियल y e की पावर एक्स वाई को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से जस्ट x रह जाएगा, क्योंकि हमने आगे e की पावर एक्स वाई की पावर का भी आगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। सो वो लिया तो x आ गया, तो ये मैंने डायरेक्ट x लिख दिया, log by as it is plus e की पावर एक्स वाई। नाउ इट विल नॉट ट्रीट इट एज अ कांस्टेंट टर्म इन एज वी डिड इन द प्रीवियस केस, क्योंकि यहाँ पर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, जो log by y है, सो log by तो विद रिस्पेक्ट टू y जब डिफरेंशिएट करेंगे, तो जस्ट इनसे 1 ओवर y लिखेंगे। ओके, सो जो भी हमारे पास जिस इसका भी लॉग लेते हैं, सब रेसिप्रोकल में लिखते हैं। आगे फर्दर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना चाहें तो 1 होता है, सो आप उसको लिखना जरूरी नहीं है। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, e की पावर x y कॉमन आएगा, सो जो आपके पास ये है, ये आपका आंसर है, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ द फंक्शन f of x y इक्वल टू sin स्क्वायर x minus 3y। अब ये जो है ना, इसको समझने की आपको थोड़ी चीजें, देन इट्स मीन कि sin ऑफ x का होल स्क्वायर, अगर सिंगल साइन एंड इट्स स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू, जो इसका भी आप साइन ले रहे हैं, एंड साइन एक्स स्क्वायर, इनमें क्वेश्चन करते हो आपने डिफरेंशिएशन लाजमी करना है। नाउ आई सेइंग द साइन स्क्वायर ऑफ x minus 3, so it means it's a sine of x minus 3y whole square, this is 2 times, okay, this sine function। so when you will apply the derivative with respect to x, so first power rule apply होगा, 2 नीचे आएगा, then sin x की पावर minus 3y, उसी तरीके से ये कंप्लीट फंक्शन। तो जब आप बेस विद रिस्पेक्ट टू x इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो देन आपके पास क्या होगा, देन आपके पास होगा ये कि साइन का डेरिवेटिव जब आप इसके अप्लाई करेंगे, तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो 2 इंटू साइन ऑफ दिस फंक्शन, 2 में से कम किया 1 हो गया, देन साइन का जब डेरिवेटिव आपने अप्लाई किया, तो साइन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x minus 3, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, एंगल का डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 minus 3y का 0, देन इसे आप थोड़ा सा यहीं तक 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, और यही आंसर आपके पास आ जाएगा। इन अ सिमिलर वे यू विल टेक द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, सो उसी तरीके से 2 नीचे आएगा, और sin ऑफ x minus 3y, 2 में से कम होगा तो 1 ही रह जाएगा। नाउ फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ sin ऑफ दिस फंक्शन, sin का डेरिवेटिव क्या होगा, cos ऑफ x minus 3y, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू y x minus 3y, सो x का क्या हो जाएगा 0, एंड minus 3y का डेरिवेटिव -6, सो 2 इज minus 3 से मल्टीप्लाई होकर -6 आ जाएगा, सो दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सो क्वेश्चन नंबर 18 में आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 18 में आपने अगेन वही फंक्शन दिया गया है। आई होप कि आप इसे खुद ट्राई करेंगे कि cos स्क्वायर है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि cos ऑफ 3x होल स्क्वायर है, सो 2 नीचे आएगा, 2 जो होल स्क्वायर है, सॉरी होल स्क्वायर है, सो 2 नीचे आएगा, सो उसमें से 2 में से एक कम होगा, अगेन वही 1 बच जाएगा, देन फर्दर डेरिवेटिव ऑफ बेस, अब बेस पूरी की पूरी cos 3x minus y है, इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin into 3x minus y स्क्वायर, एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ एंगल, सो 3x minus y स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, सो 2 ये माइनस फर्स्ट आप पहले लिख लें, 2 cos इसी x minus y स्क्वायर एज इट इज, ये वाला sin फंक्शन ये भी एज इट इज, देन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे, 3x का 3 हो जाएगा, y स्क्वायर का 0 हो जाएगा, तो इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6। सिमिलरली आप ये भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। सो ये प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से था, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये साइन कॉस चेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19।
अब यहाँ पर देखें इसमें x की पावर y है, इसको जरा गौर से समझिएगा। अब जब आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, मतलब क्या है, y 2x की पावर 3 x की पावर 4 x की पावर 2 नीचे आया, एक कम कर दिया, इसका डेरिवेटिव करना है पावर में से कम। इसी तरीके से हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से आप सिंपली अप्लाई करेंगे। मैं बिल्कुल शॉर्ट विकट वे में इसको बता रहा हूँ। जैसे जब x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, आप यहाँ पे हल्का सा लिखेंगे ओके y ट्रीट यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो y नीचे आएगा और y में से एक कम कर देंगे। देन फर्दर डेरिवेटिव होता है बेस का, जो कि x है उसका 1 हो जाता है, तो y into y की पावर -1 बाय y की पावर y -1, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप x क्यूब का डेरिवेटिव लेते हो। ओके, लेकिन अब इस केस में आप जब विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव ले रहे हो, सो इट्स काइंड ऑफ द केस वेयर y इज अ वेरिएबल एंड x इज अ कांस्टेंट। मतलब कि ये ऐसा केस है कि जिसमें x कोई एक नंबर 2 है और ऊपर आपके पास कोई भी एक वेरिएबल है y। ओके, सो ये आपके पास ऐसा केस है। अब ये इसको कैसे सॉल्व करें? सो अभी मैंने, अगर आपको याद हो, फॉर्मूला शीट दिखाई थी, वहां पर एक फॉर्मूला था आपके पास, ये कि समथिंग के नीचे कांस्टेंट है, ऊपर वेरिएबल है, सो a की पावर x एज इट इज फॉर द लॉगरिथम ऑफ a, सो वी विल यूज दिस फॉर्मूला। सो ही सेइंग दैट अगर आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो, कोई भी नंबर है, तो ये फॉर्मूला में कहता है, इफ यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव एज इट इज आएगा, देन फर्दर लॉगरिथम ऑफ a आ जाएगा। नाउ अब x की पावर y है, सो x की पावर y एज इट इज फर्दर लॉगरिथम यूजिंग दिस डेरिवेटिव फॉर्मूला। ओके, तो ये बहुत शॉर्टकट और बहुत इजी वे में मैं इसको करवा रहा हूँ आपको। मैं क्वेश्चन नंबर 20 देखें। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने इसको डिफरेंशिएट करना है। अब ये फंक्शन क्या, हम लॉगरिथम ले रहे हैं विद ऑफ एक्स का, जिसमें बेस आपके पास y है। ये एल एन आपके पास का मतलब होता है जैसे लॉग ऑफ एक्स विद बेस ई, ये इसलिए हम इसको जस्ट एन एन लिख देते हैं। यहाँ पर अब उसने कहा बेस ई नहीं है, कोई बेस y है, एंड यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि जहां पर आपको डेरिवेटिव लेना हो किसी ऐसे फंक्शन, उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/x लॉग ऑफ। एक्सप्लेनेशन है कि ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं, ये बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला दैट हाउ दिस फॉर्मूला आर मोडिंग। तो ये देखेंगे, अब ये देखें, ये फॉर्मूला यूज किया गया है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ a पावर x, तो 1/x जिसका भी आप लॉग ले रहे हैं वो रेसिप्रोकल में, और फर्दर जो बेस है इसको भी सब लॉग ऑफ a आप लिख देना। सो अगेन हम यहाँ पर चलते हैं। अब देखें, क्योंकि y एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए जब आप विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो y विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, सो y इज समथिंग लाइक a b c 1 2 3 समथिंग, जो भी हो व्हाटएवर। सो इसको क्या करना है, हमने जिसका लॉग ले रहे हैं उसको एक दफा लिखना है रेसिप्रोकल में, और लॉग ऑफ y हमारे पास है। ओके, सो ये बात आप लोगों ने याद रखनी। अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब जब आप विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो अब यहाँ पर ये एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो रहा है और ये एज अ वेरिएबल ट्रीट हो रहा है। तो इसका मतलब ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें ओके, सो ये अब कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है आपके पास कि जिसमें आपके पास लॉग ऑफ y ऑफ 2, मतलब समथिंग काइंड ऑफ अ नंबर यहाँ पर है, और अब वेरिएबल आपके पास बेस में है। तो इसके लिए एक हमारा पास सिंपल एक रूल ऑफ a इंटू बी, सो आप उसे लिख सकते हैं कि लॉग ऑफ e ऑफ a, एंड लॉग ऑफ ई को हम क्या लिखते हैं, एल एन ऑफ बी और एल एन ऑफ ए, इस तरह लिखा जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। ये है आपके पास कि लॉग ऑफ ई ऑफ बी, हम इस तरीके से इसको रिप्लेस कर देते हैं कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स है ना, और लॉग आप ले रहे हो किसी का बी का जिसकी बेस आपके पास ए है, तो आप उसे एक्सपोनेंशियल में बेस ई में कन्वर्ट करते हो, और देन उसे आप इस फॉर्म में लॉग विद बेस ई आपके पास एल एन ऑफ बी होता है, और लॉग विद बेस ई आपके पास एल एन। इस तरह लिखने का फायदा क्या है, क्योंकि एल एन का हमें डेरिवेटिव बड़ा आसानी से मालूम है और हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो हमने यही चीज अप्लाई करनी है जब आप विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले रहे हो, आपने इसके ऊपर अप्लाई किया। अब यहाँ पर b की जगह x है और a की जगह y है, सो कैन आई राइट लाइक दिस, ओके, के लॉग ऑफ, कि मैं इसको लिख सकता हूँ, ओके, कि हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर करूँ, ये मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ओके, लॉग ऑफ y ऑफ x। अब मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ओके, दिस इज द लॉग ऑफ y विद बेस e, नाउ आई कैन राइट लाइक लॉग ऑफ x ओवर लॉग ऑफ y। ओके, तो मैंने इसी तरह इसको लिखा है। आप ये देखें, सिंपल क्वेश्चन रूल आपने अप्लाई कर क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव। लॉग ऑफ एक्स एक एक्स का फंक्शन है और आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हो, सो इज गोइंग टू बी 0 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव। अब लॉग ऑफ वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई 1/y होता है, तो ये कंप्लीट टर्म होगी 0, क्या बचेगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स इज 1/y आंसर आएगा।
इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आई होप आप इसे थोड़ा सीरियसली लेके करेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ना समझ आए तो मुझे फिर भी बताइएगा, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अगेन नाउ क्वेश्चन नंबर 21, ये आपके पास एक इंटीग्रेशन टाइप का फंक्शन दिया गया, उसने कहा कि आपके पास कोई भी एक फंक्शन जी है जिसकी आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं एक्स टू वाई। तो मैं मुझे लगता है कि मुझे इसको नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूंगा, अभी हम लोग इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं और इसको नेक्स्ट पार्ट में जो है हम लोग मैं डिस्कस करता हूँ। थैंक यू।